उत्तर प्रदेश की राजधानी इन दिनों कुछ अलग ही करवट ले रही है। हवा का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। चुनावी समीकरण बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक हलचलों से साफ हो रहा है कि आने वाले महीनों में प्रदेश की सियासत और गरमाने वाली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने चुनावी मोड में आ गई है और वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने पुराने गठबंधन को मजबूत करने के संकेत दे रही है। इसी बीच राहुल गांधी के वोटों की चोरी के आरोप ने पूरे माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया कि उनके वोटर लिस्ट में हेरफेर की गई है और उनके वोटों की चोरी हुई है। इस मसले पर राजनीति तेज हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने शिकायतकर्ता के साथ साथ राहुल गांधी का शपथ पत्र भी मांगा है, लेकिन ये मामला सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं रहा। प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज कर इस गठबंधन ने भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब जब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू हो रही है तो चर्चाएं तेज हैं कि क्या इस बार तस्वीर और भी बदल सकती है। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। इतना ही नहीं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी खुलकर राहुल गांधी के पक्ष में आ गए हैं। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि अगर वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को इस पर स्पष्ट और पारदर्शी जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कुछ वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के इशारे पर 18,000 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। सपा अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने 18,000 एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को शिकायतें दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश यादव का आरोप है कि आयोग ने तो एक भी बीएलओ को नहीं हटाया। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है या फिर गठबंधन राजनीति का एक नया अध्याय लिखने वाला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से ही एक साथ काम कर रही है और अगर इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो जाते हैं तो भाजपा के लिए ये एक गंभीर चुनौती साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच गठबंधन की चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन चुनाव से पहले ये संभव नहीं हो सका। चंद्रशेखर ने अकेले दम पर मैदान में उतरकर जीत दर्ज की और अब वे पूरे यूपी में बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती के नेतृत्व में बसपा पिछले कई चुनावों से कमजोर रही है। ऐसे में दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर की नजर है। अगर 2027 में चंद्रशेखर, अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ आते हैं तो ये त्रिकोणीय गठबंधन भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अखिलेश की पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स की चंद्रशेखर का समर्थन और कांग्रेस का राष्ट्रीय चेहरा मिलने से गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने भी राहुल गांधी के आरोपों को गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों को लगता है कि उनका वोट सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र का असल मायना खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब ही है विश्वास और इस विश्वास को कायम रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ये पूरा विवाद केवल एक तकनीकी गड़बड़ी या प्रशासनिक चूक नहीं लगता, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी गहरे हैं। भाजपा के विरोधी दल इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे सिर्फ एक आरोप मानकर नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन अगर विपक्ष इस मुद्दे को आने वाले चुनाव तक जिंदा रखता है तो ये भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन का इतिहास हमेशा दिलचस्प रहा है। 2017 में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद 2019 में सपा बसपा गठबंधन ने कोशिश की, लेकिन बड़ी सफलता नहीं मिली। वहीं 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया और अब 2027 में ये समीकरण और भी मजबूत हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जैसे नए दलित चेहरे को इस गठबंधन में शामिल किया जाता है तो भाजपा को अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ भाजपा अपनी रणनीति को बदलने और नए मुद्दे उठाने की तैयारी कर रही है। इस समय राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप सिर्फ एक व्यक्तिगत मसला नहीं रह गए हैं, ये विपक्ष के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर का इसमें शामिल होना भाजपा के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने का संकेत है। अभी विधानसभा चुनाव 2027 में समय है, लेकिन जो तस्वीर उभर रही है उसमें भाजपा के लिए रास्ता आसान नहीं दिखता।
सवाल यही है कि क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी वाकई एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे, और अगर उतरे तो क्या ये गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति का खेल पलट सकता है। राजनीति के इस बदलते मौसम में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। चुनावी हवा कब किस दिशा में बहने लगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा अब सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि एक राजनीतिक तूफान में बदलने लगा है, और इस तूफान का असर 2027 के चुनाव में भी जरूर दिखाई देगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज 24 के साथ। Every drop is a promise of life. Vrishti, drop of life, packaged drinking water.